नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव के लिए जिला प्रशासन तैयार, नामांकन प्रक्रिया शुरू। लोकसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया, लगा पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त। डामर की सड़कों पर न करे होलिका दहन। सड़क के चौड़ीकरण में उड़ रहे हैं धूल के गुबार। वसंत ऋतु की बहार से आनंद हर्षोल्लास का वातावरण। लोकसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 26 मार्च तक चलेंगी। इस प्रकार की जानकारी जिलाधिकारी ने नियोजन भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में दी। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना मंगलवार 19 मार्च से जारी की जा रही है। मंगलवार से ही प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी के दालान में स्वीकार किया जाएगा। यह जानकारी जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने सोमवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। लगभग 9000 विभिन्न विभागों के कर्मचारी इस प्रक्रिया में योगदान देंगे, जबकि बड़ी संख्या में महिला कर्मी व अधिकारियों का भी इस प्रक्रिया में सहयोग रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र निहाय सहायक चुनाव निर्णय अधिकारियों के रूप में अकोट के उप विभागीय अधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, बालापुर के एसडीओ रमेश पवार, अकोला एसडीओ डॉक्टर नीलेश अपार, उप जिलाधिकारी गजानन सुरंजे, मुर्तजापुर के एसडीओ अभय सिंह मोहिते एवं रिसोड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए वाशिम एसडीओ प्रकाश राउत कामकाज देखेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान प्रक्रिया में दिव्यांगों के लिए भी सभी मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। हर जगह रैंप बनाए गए हैं। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था रहेगी। जिले में 7551 दिव्यांग वोटर पंजीकृत है। इन्हें मतदान केंद्रों पर हर तरह की मदद की जाएगी। जिलाधिकारी ने पत्रकार परिषद में बताया कि मंगलवार 19 मार्च से चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की जा रही है। इसी दिन से प्रत्याशी अपने नामांकनों को दाखिल करा सकेंगे। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार नामांकन दाखिल करते समय केवल 5 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। चुनाव शांतिपूर्व निर्भयता से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए कई कैंपेन किए हैं। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु भी जन जागृति की जा रही है। इसमें सामाजिक संगठनों व महिला बचत गुटों का सहयोग अपेक्षित है। पत्रकारों के सवालों के बीच उन्होंने कहा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाने प्रसार माध्यम प्रशासन को सहयोग करे। मंगलवार को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना घोषित होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई। 26 मार्च तक यह नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया। मंगलवार 19 मार्च से लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद 19 मार्च से ही उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2019 तक है। अधिसूचना जारी होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अवधि आरंभ होते ही जिलाधिकारी कार्यालय मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर आने वाले सभी रास्तों पर सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक लोहे के बैरिकेड्स लगाकर बंद किए जा रहे हैं। नामांकन की समयावधि तक इन मार्गों को बंद रखा जाएगा। भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन दाखिल करते समय केवल 5 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय की ओर जाने वाले मार्ग पर लोहे के बैरिकेड्स के साथ पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है, जहां से वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। डाबर व कंक्रीट की सड़कों पर होली का दहन न करें, इससे सड़कें खराब होती है। इस प्रकार का आह्वान महानगर पालिका ने शहर के नागरिकों से किया है।
अकोला महापालिका क्षेत्र में रास्तों के विकास का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। साथ ही जगह जगह रास्तों का सीमेंटीकरण भी किया जा रहा है। इसलिए महापालिका प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि शहर के डामरीकरण हुए रास्तों पर होलिका दहन का कार्यक्रम टाले। हिंदू धर्म की परंपरा अनुसार शहर में बड़े पैमाने पर विविध हिस्सों में डामरी व कंक्रीटीकरण हुए रास्तों पर भी होलिका दहन का आयोजन होता है। डामरीकरण व कंक्रीटीकरण हुए रास्तों पर गड्ढे खोदकर होली जलाई जाती है, इसलिए डामर व कंक्रीट रास्ते की हानि होती है। अकोला मनपा प्रशासन की ओर से शहर में विगत 2 वर्षों में बड़े पैमाने पर मार्ग निर्माण के कार्य हुए हैं। उक्त रास्ते फिलहाल नए हैं, इसलिए रास्तों का जतन करने की जिम्मेदारी प्रशासन के साथ शहर के नागरिकों की भी है। शहर के रास्तों का नुकसान न हो, इसलिए नागरिक होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन डामरी व कंक्रीटीकरण हुए रास्तों पर न करते हुए खुली जगह पर कर प्रशासन को सहयोग करे, ऐसी अपील मनपा के शहर अभियंता सुरेश हुंगे ने की। नीमकदा से लेकर शेगांव व अकोट तक की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण लंबे समय से किया जा रहा है, जिसके कारण पूरी सड़क पर धूल के गुबार उठ रहे हैं, जिसकी वजह से वाहन धारकों को श्वसन संबंधी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। अकोला अकोट मार्ग के चौड़ीकरण की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, जिसके कारण वाहन धारकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम निम्बा फाटा शेगांव अकोट मार्ग का चौड़ीकरण भी इसी तर्ज पर चल रहा है। जगह जगह सड़क की खुदाई की गई है। सड़क के चौड़ीकरण की प्रक्रिया में मार्ग पर पानी का छिड़काव तक नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण भारी वाहन के गुजरते ही धूल के बवंडर उठ रहे हैं। निम्बा फाटा से शेगांव अकोट मार्ग पर भारी यातायात लगा ही रहता है। शेगांव जाने के लिए पालकी, वारकरी व अन्य श्रद्धालु इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं। इस निर्माणाधीन सड़क पर धूल ही धूल होने के कारण वाहन धारकों को श्वसन संबंधी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी सड़क पर धूल ही धूल नजर आ रही है। लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, परंतु संबंधित विभाग द्वारा इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। फलस्वरूप संबंधित कंपनी सड़क निर्माण के अधिकांश नियमों को ताक पर रख रही है। इस मार्ग पर भारी धूल के कारण वाहनों के आपस में टकराने की घटनाएं हुई है और अभी भी जारी है। इस सड़क से वाहन दौड़ाना यानी श्वसन संबंधी बीमारियों को आमंत्रण देना साबित हो रहा है, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हाथरस से सिटी न्यूज प्रतिनिधि काजी मेहंदी हसन की रिपोर्ट। वसंत ऋतु के आगमन से सभी और उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। पलाश के वृक्ष सुर्ख रंग के फूलों से लद गए हैं, वहीं आम के वृक्ष बौर से भर गए हैं, जिसके कारण वातावरण में एक अलग प्रकार का हर्षोल्लास निर्माण हो गया है। शिशिर और हेमंत काल में शरीर को अंदर तक कपकपा और ठिठुरा देने वाली ठंड के बाद वसंत के आगमन की सूचना देता फाल्गुन मास वातावरण में एक अजीब सी मौज मस्ती, हर्षोल्लास का रंग घोलने लगता है। वसंत ऋतु का यह काल असलियत में जीवन की निरस्ता को दूर कर उसमें मधुरता के संचरण का काल माना जाता है। इस मास में प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की कुसुम समृद्धि से नई नवेली दुल्हन की तरह सजने लगती है। वसंत ऋतु में पलाश के वृक्ष अपने सुर्ख लाल और केसरी रंग के फूलों से लद जाते हैं, जो प्रत्येक के मन में एक विशेष प्रकार का उल्लास भर देते हैं। प्रकृति की देन पलाश के फूल वसंत ऋतु को और अधिक आकर्षक बना देते हैं। इसी समय आम के पेड़ बौरों से लदे नजर आते हैं। ग्रामीण इलाकों में पलाश के सुर्ख रंगों से लदे वृक्ष और बोरों से भरे आम के वृक्ष जीवन के प्रति आशा पैदा करते हैं। प्रकृति की यह छटा हमें ग्रामीण इलाकों में ही देखने को मिलती है। पलाश के फूलों का सौंदर्य, बोरों से लदे आम के वृक्ष प्रत्येक व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित करते हैं। वसंत ऋतु के इस अनुपम छटा को अपने कैमरे में कैद किया है सिटी न्यूज के बोरगांव मंजू प्रतिनिधि सिद्धार्थ कामले ने। बुधवार 20 मार्च को होलिका दहन है। इस बार दिन भर भद्रा रहने के कारण रात 9 बजे होली दहन किया जाएगा। होली दहन की सभी और जोरदार तैयारियां चल रही है। बुधवार 20 मार्च को होली दहन का पर्व है। पुरातन काल से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होली दहन का पर्व मनाया जाता है। सभी और होली पर्व की तैयारियां चल रही है। अकोला के रानी सतीधाम परिसर के प्रांगण में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी होलिकोत्सव के उपलक्ष्य में होलिका दहन का आयोजन किया गया है। इस साल बुधवार 20 मार्च को सुबह 10:43 से लेकर रात 8:48 तक भद्रा है,
जिसके चलते बुधवार 20 मार्च की रात 8:48 के बाद होलिका दहन करे। इस प्रकार की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी गई है। महानगर पालिका के आरोग्य विभाग ने प्रतिबंध के बाद भी पॉलीथीन का इस्तेमाल करने वाले 4 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 20,000 का दंड वसूला। अकोला महानगर पालिका के आरोग्य विभाग द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन व कैरी बैग के इस्तेमाल पर कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके कारण व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। शासन ने पॉलीथीन व कैरी बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके अकोला शहर में अभी भी प्रतिबंधित कैरी बैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोमवार को महानगर पालिका कार्यालय के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स में मोबाइल समेत अन्य दुकानों में जांच की गई, जहां पॉलीथीन का इस्तेमाल होता पाया गया, जिसके बाद प्रति दुकान 5,000 इस प्रकार 4 दुकानों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपयों का दंड वसूला गया। यह कार्रवाई आरोग्य विभाग प्रमुख प्रशांत राजूरकर व उनके दस्ते ने की। इस साल रामनवमी का पर्व अत्यंत उत्साह से मनाया जाएगा। इस दौरान विविध सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी श्री राम सेवा समिति द्वारा पत्रकार परिषद में दी गई। 6 अप्रैल गुड़ी पाड़वा से लेकर 13 अप्रैल रामनवमी तक राम उत्सव समिति द्वारा अनेक सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी राम उत्सव समिति द्वारा पत्रकार परिषद में दी गई। श्री रामनवमी के अवसर पर इस साल गांधी मार्ग पर साक्षात गंगा आरती की विहंगम झांकी प्रस्तुत की जाएगी। 13 अप्रैल रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राम रथ की विशेष झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र होगी। इसी के साथ अन्य झांकियां भी शामिल होगी। इस साल पुलवामा के शहीद सैनिकों के परिवारों को प्रशासकीय अधिकारियों के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी भी पत्रकार परिषद में दी गई। इस अवसर पर राम उत्सव समिति के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। खाटू श्याम बाबा मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लाखों भक्तों के आराध्य खाटू नरेश श्याम बाबा के पावन महोत्सव का आयोजन बड़े ही भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर लग्जरी बस स्थानक के पास स्थित खाटू श्याम बाबा मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान की भजन गायक कोयल शर्मा ने एक से बढ़कर एक भजन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस कार्यक्रम में मंदिर को कोलकाता के फूलों से सजाया गया था। श्याम बाबा की प्रतिमा के सामने कोयल शर्मा के साथ ही 10 और भजन गायकों ने अपनी सुमधुर आवाज में श्याम भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मंदिर को बिजली के बल्बों से सजाया गया था, जिसके कारण मंदिर की शोभा बढ़ गई थी। प्रस्तुत है इस भजन संध्या की एक झलक। लंबे समय से जिले के रेत घाटों की नीलामी रुकी पड़ी थी। पर्यावरण समिति ने नीलामी को मंजूरी दी है, जिसके तहत जिले के 11 रेत घाटों की नीलामी की गई है। जिले में रेत घाटों की नीलामी होने से पिछले कई महीनों से जिले में चल रही रेत की किल्लत दूर हो गई है। पर्यावरण समिति की मंजूरी के लिए रेत घाटों की नीलामी अटकी हुई थी। जिला खनिकर्म विभाग को इस नीलामी से 2,46,57,732 रुपए की रॉयल्टी मिलेगी। रेत घाटों की नीलामी के कारण कई महीनों से रुके हुए निर्माण कार्य अब प्रारंभ किए जा सकेंगे। जिले की अकोला तहसील में ब्रह्मपुरी, टाकली पोटे, एकलारा, रोहना, कपिलेश्वर, दहीहांडा, अकोट तहसील में भोड़, खिरकुंड बुजुर्ग, केलीवेली, पातुर तहसील में तुलंगा खुर्द रेत घाटों की नीलामी कर दी गई है, जबकि शासकीय कामों के लिए जिले के 9 रेत घाटों को फिलहाल आरक्षित रखा गया है, जिसमें हिंगना, तामसवाड़ी, काटी, पीलकवाड़ी, नागद, सागद, काजीखेड़, स्वरूपखेड़, दगड़खेड़ व लाखपुरी रेत घाटों का समावेश है। शासकीय कामों के लिए इन रेत घाटों को आरक्षित रखा गया है। एसटी महामंडल ने अकाल क्षेत्र के छात्रों को निःशुल्क बस सेवा पास की सुविधा उपलब्ध कराई है। नियमों की पूर्तता कर छात्र इस योजना का लाभ ले, इस प्रकार का आह्वान किया गया है।
पर्याप्त बारिश न होने से राज्य के अनेक तहसीलों में अकाल की स्थिति निर्माण हुई है। अलग अलग मदद के साथ राज्य के परिवहन महामंडल ने अकालग्रस्त तहसीलों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क बस सेवा की घोषणा की। अकोला व वाशिम जिले के अनेक तहसील अकालग्रस्त घोषित होने के बाद अकोला एसटी विभाग ने यह सेवा शुरू की। अकोला वाशिम जिले के अकोला डिपो क्रमांक 1 से 1837, डिपो क्रमांक 2 से 1750, अकोट डिपो से 303, कारंजा से 80, मंगरुलपीर के 37, वाशिम डिपो से 286, रिसोड से 1063, तेल्हारा से 1385, मुर्तजापुर से 909 विद्यार्थियों को विगत 3 माह से यह सेवा दी जा रही है। अकोला डिपो क्रमांक 1 से सबसे अधिक विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं। वाशिम जिले के मंगरुलपीर के सबसे कम केवल 37 छात्र यह सेवा ले रहे हैं। कक्षा 10वीं 12वीं के साथ ITI, महाविद्यालयीन व स्पर्धा परीक्षा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अकालग्रस्त क्षेत्र के विद्यार्थियों को बोनाफाइड प्रमाण पत्र लाने के बाद निःशुल्क पास की सेवा अकोला एसटी मंडल ने दी है। जिन विद्यार्थियों ने इस योजना का लाभ अब तक नहीं लिया है, वे नियमों की पूर्तता कर योजना का लाभ ले, ऐसी अपील एसटी महामंडल की ओर से की गई है। अप्रैल मई माह से जल किल्लत से निपटने के लिए जिला परिषद प्रशासन द्वारा 248 कुओं का अधिग्रहण किया गया है, जिसके कारण काफी प्रमाण में जल संकट का निवारण हो सकता है। प्रतिवर्ष जल समस्या से निपटने के लिए शासन की ओर से विविध उपाय योजनाएं चलाई जाती है। यह योजनाएं कई जगह पर कारगर साबित होती है तो कई जगह पर नागरिक बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो जाते हैं। कई जगहों पर नलों का प्रेशर डाउन हो जाते हैं, जिसके बाद प्रशासन टैंकरों से पानी सप्लाई की खानापूर्ति में जुट जाता है। जल समस्या से निपटने के लिए कूप नलिका योजना अंतर्गत 74 गांवों में 78 कूप नलिका लगाए है, जिसकी लागत 67,20,000 रुपए है। अस्थायी पूरक नल योजना के अंतर्गत 54 गांवों के लिए 31 नल योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 165 लाख का कुल खर्च अपेक्षित है। फिलहाल 2 गांवों में 2 योजनाएं शुरू है, जिसका खर्च 18,96,000 रुपए अपेक्षित है। कुआं अधिग्रहण योजना के अंतर्गत 237 गांवों में 248 कुओं का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए कुल 239,76,000 रुपए खर्च अपेक्षित है। कुल मिलाकर 446 ग्रामों के लिए 569 योजनाएं चलाई जाएगी, जिसका खर्च 12,12,000 रुपए अपेक्षित है। हर बार लगभग इतनी ही योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन इतनी योजनाएं चलाए जाने के बावजूद भीषण गर्मी में पेयजल के लिए मारामारी की स्थिति हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और अधिक विकट हो जाती है। इस बार गत वर्षों की तरह भीषण जल समस्याएं न आए, इसके लिए शासन किस तरह इन योजनाओं को पूरा करता है, यह देखना होगा। अकोला कृषि उपज मंडी में किसानों का माल बिकने के बाद 15 दिन बाद रुपए दिए जा रहे हैं, जिसके कारण किसानों ने मांग की है कि कृषि उपज मंडी किसानों को समय पर उनका दाम दे। मंडी में कृषि उपज बिकने के 15 दिनों के बाद उसके पैसे मिल रहे हैं, जिससे किसानों से निराशा व्यक्त की जा रही है, जिससे आढ़तियों ने अनाज खरीदने के बाद तुरंत पैसे देने की मांग किसानों से जोर पकड़ रही है। अकाल की स्थिति में उपज को योग्य व समय पर दाम नहीं मिलने से जिले के किसानों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अकाल की स्थिति में किसान पहले से संकट में आया है। घर में रखे किसानों की कृषि उपज को मंडी में योग्य दाम नहीं मिलते तथा मंडी में कृषि उपज बिकने के बाद आड़तों से 15 दिनों के बाद किसानों को उपज के पैसे दिए जाते हैं। बेचे हुए माल का समय पर दाम नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों को दैनिक आवश्यकता पूरी करना मुश्किल हो गया है। उसमें बेटा बेटी की शिक्षा एवं उसका विवाह, खेती का काम आदि किसानों के व्यवहार पर असर हो रहा है, जिससे कृषि उपज के शीघ्र पैसे देने की मांग किसानों से जोर पकड़ रही है। देखते हैं आज का सुविचार और जानते हैं हेल्थ व ब्यूटी टिप्स।
अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव के लिए जिला प्रशासन तैयार, नामांकन प्रक्रिया शुरू। लोकसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया, लगा पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त। डामर की सड़कों पर न करे होलिका दहन। सड़क के चौड़ीकरण में उड़ रहे हैं धूल के गुबार। वसंत ऋतु की बहार से आनंद हर्षोल्लास का वातावरण। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। आरआरसी नेटवर्क म्हणजे रंग समाज मनाचा, रंग समाज भानाचा। आरआरसी नेटवर्क म्हणजे रंग मनोरंजनाचा, मनोरंजनाच्या बहाराचा। आरआरसी नेटवर्क म्हणजे रंग दर्शकांचा, दर्शकांच्या पसंतीचा। आरआरसी नेटवर्क म्हणजे रंग मराठी मनाचा, रंग मराठी संस्कृतीचा। आरआरसीच्या सर्व दर्शकांना होळीच्या शुभेच्छा। जल्द हो रहे हैं ट्राई के नियमों में भारी बदलाव। आपको ही चुनने होंगे अपने पसंदीदा चैनल्स। देखिए आपके चैनल्स हमारे साथ। आरआरसी का वादा, कम से कम में फायदा ज्यादा। अभी करें अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क। चुने अपने पसंदीदा चैनल्स। आरआरसी नेटवर्क, अपना शहर, अपने लोग, अपना चॅनल। सिटी मैत्रीण, जमीन असो वा आकाश, घर असो वा समाज, नोकरी असो वा व्यवसाय, सर्वांमध्ये सिटी मैत्रीण खास। गेल्या वर्षाची एकच आज, सर्वांमध्ये सिटी मैत्रीण खास। नवे वर्ष, नवे रूप, नवा पर्व, तुमच्या हक्काचं अंगण, तुमच्या हक्काचं आकाश। या नव्या पर्वात एकच ध्यास, महिला सशक्तीकरण। आरआरसी सिटी मैत्रीण पर्व दुसरं। आरआरसी नेटवर्क, सेवा आमची।